लंदन के अंदर आपकी जो पार्टी है उन्होंने एक इजलास किया, लेकिन गुमनाम जगह पर क्यों किया? मियाँ साहब का जो घर है वो इतना बड़ा नहीं था कि ये पूरी वफ्द को उसमें अकोमोडेट कर सके। उनके कम घर में इतनी बड़ी जगह नहीं है कि वो 15 लोगों को रखें, क्योंकि उसके साथ और भी उनके अपने लोग भी जो होते हैं वहाँ पे जो मुकीम होते हैं वो भी उनके साथ होते हैं। वहाँ पे उनके जो हमारे PMLN के जो लीडर्स हैं वो भी मौजूद थे। तो इन सब की मौजूदगी में जब बात हो रही थी तो आराम से बात करने की ज़रूरत थी। शहबाज शरीफ साहब चुके, उसके बाद फ़ौरन उनको यूएई जाना पड़ा और वापस आकर के उन्होंने सारे जितने लीडर्स हमारे PDM के हैं उनसे वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और आपस में मशवरा करेंगे कि इस जो ये कश्ती हमारी इतनी मझदार में फंसी हुई है उसको इनसे कैसे निकाला जाए। शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएंगे पाकिस्तान। कब लेकर आ रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ को आज से नहीं, बहुत पुराना दिल का मर्ज़ है और एक दफ़ा नहीं, उनकी 2 दफ़ा सर्जरी हो चुकी है और दोनों दफ़ा सर्जरी में उनके प्रॉब्लम्स आया था। एक दफ़ा तो अल्लाह माफ़ करे, हम लोगों को ये ख़तरा था कि खुदा न खास्ता उनको कोई सीरियस कोई ऐसी बात ना हो जाए, इसलिए हम सब दुआगो थे कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। अब वो सेहतयाब हुए हैं, लेकिन डॉक्टर अभी भी डरते हैं कि उनको इनकी सर्जरी को किस तरीके से किया जाए। इमरान खान साहब तो चले एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, वो समझते हैं कॉन्स्पिरेसी थी, अमेरिकन इंस्टिगेटेड कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान में हुई है, उसकी एग्जीक्यूशन। मरीम नवाज साहिबा क्यों जलसे कर रही हैं? कोई आपकी ममानियत है इस पर? मुझे नहीं, मैं इसे जानना चाह रहा हूँ। हमारी मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पार्लियामेंट में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की MNA साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट में ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे ये बताएं कि लंदन के अंदर आपकी जो पार्टी है उन्होंने एक इजलास किया, लेकिन गुमनाम जगह पर क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियाँ साहब का जो घर है वो इतना बड़ा नहीं था कि ये पूरी वफ्द को उसमें अकोमोडेट कर सके, ना कहीं और उनके पास जगह थी। तो उनकी कोशिश थी कि जहाँ भी करें आराम से लोग बैठे। कितने लोगों का वक्फ था ये मुझे ठीक से पता नहीं है। अखबार में रिपोर्ट हुआ 11 लोग पाकिस्तान से गए थे। जो भी गए थे सब अपने अपने खर्चे पे गए थे। ये गवर्नमेंट, आप समझती हैं कि 11-15 लोग ज़्यादा थे बरतानिया में मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के घर के लिए? उनके कम घर में इतनी बड़ी जगह नहीं है कि वो 15 लोगों को रखें, क्योंकि उसके साथ और भी उनके अपने लोग भी जो होते हैं वहाँ पे जो मुकीम होते हैं वो भी उनके साथ होते हैं। वहाँ पे उनके जो हमारे PMLN के जो लीडर्स हैं वो भी मौजूद थे। तो इन सब की मौजूदगी में जब बात हो रही थी तो आराम से बात करने की ज़रूरत थी। आप सबको वापस आके आगाह किया गया कि लंदन में जो बैक टू बैक 3 मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, उनमें क्या डिस्कशन हुई? जी, अभी हम लोगों को तो नहीं पता चला है। हाँ। लेकिन हाँ, शहबाज शरीफ साहब चुके, उसके बाद फ़ौरन उनको यूएई जाना पड़ा शेख के डेथ के ऊपर। वो वापस आए हैं और वापस आकर के उन्होंने सारे जितने लीडर्स हमारे PDM के हैं उनसे वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनसे वो बातें कर रहे हैं। मुज़ाकरात किस चीज़ के हो रहे हैं? जी, आपस में मशवरा कर रहे हैं। जो भी फैसला हुआ होगा नवाज शरीफ के साथ बैठकर, जो भी मशवरा हुआ होगा, जो भी फैसला हुआ होगा वो उनको उससे आगाह करेंगे, उनसे बात करेंगे और आपस में मशवरा करेंगे कि इस जो ये कश्ती हमारी इतनी मझदार में फंसी हुई है उसको इनसे कैसे निकाला जाए। मैडम, आपसे मेरा एक सवाल है, बसद एहतराम और बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, आप इजाज़त दें तो ज़रूर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जब मैं पढ़ता हूँ उसमें लिखा गया कि मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा और वो नाअहल हैं फॉर पॉलिटिक्स। और मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया में जाकर, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने, आला अदलिया ने कहा हुआ है कि ये पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफेयर कर सकता, उनसे जाके मशवरा करें। हाउ यू फील एज अ पाकिस्तानी? नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, अदालतों के फैसले मायने नहीं रखते? मायने रखते हैं बिल्कुल, लेकिन वो कोई ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर अब तक इतराज़ होता तो इतराज़ हो चुका होता, किसी को उस पर इतराज़ नहीं है। वो सिर्फ जाते हैं एज अ बड़ा। हम सब की आदत होगी और आपको भी पता होगा कि जब आप छोटे थे या अभी भी आपका अगर कोई बुज़ुर्ग होता है, वेदर वो कुछ काबिल है नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि आप उससे मशवरा। लेकिन वो ज़ाती हैसियत में तो फैसले दे सकते हैं, लेकिन अवाम के फैसले देखिए। नवाज शरीफ को हमने अपना कायद माना हुआ है जी, और ये अनाउंस्ड किया हुआ है। अभी तक किसी ने इस बात पे इतराज़ नहीं किया कि आपने क्यों किया है। तो जब वो हमारा कायद है हम उससे मशवरा करेंगे। अब किसी को बुरा लगे, चाहे कोई कन्विक्टेड हो ना हो, कन्विक्टेड वो बिल्कुल नहीं है। हम नहीं मानते उनके ऊपर जितने केसेस थे वो गलत केसेस थे। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इमरान खान को जो अदलिया ने जजमेंट दी और डायरेक्शन दी पार्लियामेंट को कि जो आर्टिकल 5 की रूलिंग थी वो भी खैर रिवोक की, और उसके बाद कहा कि रात 12 बजे तक होनी चाहिए नो कॉन्फिडेंस वोटिंग, वो ठीक थी अदलिया की जानिब से? बिल्कुल जनाब, वो आइन के अंदर रह के हुई थी। अदलिया पहले खुल चुकी है, 2 बजे रात में, 2:30 बजे रात में भी खोली गई है। अगर अभी भी खोली गई है, एक देखे अदलिया का काम है
आइन को ही हिफाजत करना। जी। एक आइन तोड़ा जा रहा था जिसके खिलाफ अगर आप देखें तो इस आइन के खिलाफ आर्टिकल 6 लगती है। हमने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उनको आर्टिकल 6 या आर्टिकल 7 या आर्टिकल 8 लगाया जाए। बात यह है कि उन्होंने एक आइन को तोड़ा था, एक गलत काम वो कर रहे थे। आइन को अगर तोड़ेंगे तो फिर अदलिया अपना एक्शन लेगी और लेना चाहिए था, बिल्कुल सही लिया। शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएंगे पाकिस्तान, कब लेकर आ रहे हैं? देखिए, माफ़ कीजिएगा, लगता है आपने उनका पूरा ख़त पढ़ा नहीं था। उन्होंने कहा था हमको ज़रूर लेके आएंगे, लेकिन जब उनके डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे। हाँ। डॉक्टर जब इजाज़त देंगे वो ज़रूर आएंगे। अभी तक इजाज़त नहीं हुई डॉक्टर्स की जाने नहीं हुई होगी क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और वो सर्जरी जो है वो ऐसी नहीं है जिसमें हम बैठकर उनको ले जाएं और जाकर सर्जरी कर दें। देखिए, नवाज शरीफ को आज से नहीं, बहुत पुराना दिल का मर्ज़ है और एक दफ़ा नहीं, उनकी 2 दफ़ा सर्जरी हो चुकी है और दोनों दफ़ा सर्जरी में उनके प्रॉब्लम्स आया था। एक दफ़ा तो अल्लाह माफ़ करे, हम लोगों को ये ख़तरा था कि खुदा न खास्ता उनको कोई सीरियस कोई ऐसी बात ना हो जाए, इसलिए हम सब दुआगो थे कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। अब वो सेहतयाब हुए हैं, लेकिन डॉक्टर अभी भी डरते हैं कि उनको इनकी सर्जरी को किस तरीके से किया जाए। फिर वहाँ भी डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही कि किस तरह से। डॉक्टर के समझ में आ रही होगी, लेकिन दे आर टेकिंग देयर टाइम। अब उनसे डॉक्टर से आपको Isn't it too much of a time? नो, ऑफ कोर्स नॉट, दे आर द बेस्ट जज। अगर डॉक्टर, देखिए, अल्लाह के बाद अगर किसी सेहत के बारे में कोई अपना करता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और वो उनके लास्ट उनका डिसीजन होता है। डॉक्टर हमसे कहता है तुम बैठ जाओ, हम बैठ जाएंगे, वो कहते हैं ये खा लो, हम खा लेंगे। हम उनको ना नहीं कह सकते। इमरान खान साहब तो चले एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, वो समझते हैं कॉन्स्पिरेसी थी, अमेरिकन इंस्टिगेटेड कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान में हुई है, उसकी एग्जीक्यूशन। मरीम नवाज साहिबा क्यों जलसे कर रही हैं? कोई आपकी ममानियत है इस पर? मुझे नहीं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। हमारी मर्जी, हम ज़रूर करेंगे जलसे। अगर जलसों पे कोई पाबंदी है नहीं है तो आप बताइए, अगर नहीं है तो फिर हमको करने में आपको क्या एतराज़? आप समझ नहीं रही कि शायद इंतखाबी कैंपेन शुरू कर दी गई है? बिल्कुल नहीं, हम समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इंतखाबी कैंपेन अगर चलाना होता तो ये हमें बताते, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या अपने मुल्क में आप जाकर अवाम के सामने मिलना चाहते, वो घर घर तो नहीं जा सकती। मिलने का यही एक तरीका होता है कि आप सबको लेकर बैठते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।